हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? पैसा, सफलता, समय नहीं। सबसे दुर्लभ चीज है मौन, साइलेंस। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मौन की शक्ति को समझने और अपनाने की प्रेरणा देती है। द पावर ऑफ साइलेंस, जिसे लिखा है कार्डिनल रॉबर्ट सेरा ने। यह किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें बताती है कि मौन में कितनी शक्ति है और कैसे यह हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। आज का युग शोरगुल से भरा हुआ है। सुबह उठते ही मोबाइल के नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया का शोर, टीवी की तेज आवाज और दिन भर की भागदौड़, यह सब हमें एक पल के लिए भी शांति से बैठने नहीं देता। हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमें यह एहसास भी नहीं होता कि इस लगातार चलने वाले शोर से हमारी मानसिक शांति कितनी प्रभावित हो रही है। जब हम मौन को अपनाते हैं तो हम खुद को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। हम अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस कर पाते हैं, अपने डर, अपनी चिंताओं और अपनी असली इच्छाओं को पहचान पाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में मौन को अपनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें हर तरफ से डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया और वर्क प्रेशर के जरिए हम मौन से डरने लगे हैं, क्योंकि जब हम मौन में होते हैं तो हमें अपने ही मन की आवाज सुनाई देने लगती है और कई बार यह आवाज हमें हमारे सबसे गहरे डर और कमजोरियों से सामना कराती है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हम खुद को जानने और बेहतर बनाने का सबसे बड़ा अवसर पाते हैं। मौन सिर्फ एक बाहरी अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है। यह हमारे मन को शांत करने और हमारी आत्मा को सशक्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि मौन सिर्फ न बोलने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो हमें अपने अंदर गहराई से झांकने का मौका देती है। जब हम मौन में होते हैं तो हमें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। हम कौन हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? जब हम मौन में होते हैं तो हम सिर्फ खुद से ही नहीं जुड़ते, बल्कि हम उस दिव्य शक्ति से भी जुड़ते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। चाहे आप धार्मिक हों या न हों, यह बात तो निश्चित है कि जब भी आप किसी शांत वातावरण में बैठते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभव होता है। यह अनुभव आपको हल्का महसूस कराता है, आपको आपकी परेशानियों से मुक्त करता है और आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस शोरगुल भरी दुनिया में हम मौन को कैसे अपना सकते हैं? कैसे हम अपनी जिंदगी में शांति ला सकते हैं? इस किताब में इसके कई गहरे और व्यावहारिक उत्तर दिए गए हैं। द पावर ऑफ साइलेंस हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में ऐसे क्षणों को खोजना होगा जहां हम खुद के साथ अकेले रह सकें, जहां कोई शोर ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। जब हम यह करने लगते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी असली ताकत मौन में ही छिपी हुई है। इस किताब में मौन को सिर्फ एक आध्यात्मिक साधन नहीं, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक हीलिंग पावर के रूप में देखा गया है। जब हम लगातार भाग-दौड़ में रहते हैं, तब हमारा मन भी उतना ही थक जाता है जितना कि हमारा शरीर। लेकिन जिस तरह हम अपने शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं, वैसे ही हमारे मन को भी आराम की जरूरत होती है, और वह आराम हमें मौन से मिलता है। यह वीडियो सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली सोच को आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। यह वीडियो आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आप कब से अपने लिए एक पल की शांति नहीं निकाल पाए हैं, कब से आपने खुद के साथ समय नहीं बिताया है। यह वीडियो आपको यह याद दिलाएगा कि मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। तो अगर आप इस तेज रफ्तार जिंदगी में कुछ पल शांति के पाना चाहते हैं, अपने मन को शांत करना चाहते हैं और जीवन में वास्तविक आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम द पावर ऑफ साइलेंस की गहराइयों में उतरकर यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह किताब हमारी जिंदगी बदल सकती है और कैसे हम मौन की शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। चैप्टर 1, मौन का महत्व। एक अनकही शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब चारों ओर शांति होती है तो मन की गहराइयों से एक अनसुनी आवाज उठती है?
एक ऐसी आवाज जो दुनिया के शोरगुल में खो जाती है, लेकिन जैसे ही आप मौन को अपनाते हैं वह स्पष्ट होने लगती है। यह आवाज आपकी आत्मा की है जो हमेशा बोलती है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शोर ही हमारी दिनचर्या बन चुका है। सुबह उठते ही मोबाइल का अलार्म बजता है, फिर लगातार नोटिफिकेशंस की बारिश शुरू हो जाती है। दिन भर की भाग दौड़, ऑफिस का तनाव, सोशल मीडिया का अंतहीन शोर और फिर घर लौटकर टीवी या म्यूजिक का तेज आवाज में बजना। हमने खुद को इतनी तेज रफ्तार में डाल दिया है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम अपनी सबसे बड़ी ताकत से दूर होते जा रहे हैं। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की एक अवस्था है। यह वह स्थान है जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हैं। जब आप मौन में होते हैं तो आप अपने भीतर की दुनिया को महसूस करते हैं जो सामान्यतः शोर के कारण दब जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से आज की दुनिया में मौन को कमजोरी समझा जाता है। हम हर समय कुछ न कुछ करने में व्यस्त रहते हैं क्योंकि हमें खाली बैठने से डर लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डर क्यों है? यह डर इसलिए है क्योंकि मौन हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है। यह हमें हमारी कमजोरियों, हमारी अधूरी इच्छाओं और हमारे सबसे गहरे भय से रूबरू कराता है। जब आप शांति में बैठते हैं तो आपका मन आपको उन सवालों से घेरने लगता है जिनका सामना करने से आप बचते हैं। क्या मैं अपनी जिंदगी सही दिशा में जी रहा हूं? क्या मैं वास्तव में खुश हूं? मेरा जीवन का असली उद्देश्य क्या है? यही कारण है कि हम अक्सर मौन से बचने की कोशिश करते हैं। हम किसी न किसी चीज में खुद को उलझाए रखते हैं ताकि हमें अपने ही मन की गहराइयों से न जूझना पड़े। लेकिन कार्डिनल रॉबर्ट सेरा हमें यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति मौन को अपनाता है वह अपनी आत्मा के करीब आ जाता है। जब आप मौन में होते हैं तो आपको वह सत्य दिखाई देने लगता है जो शोर में छिपा रहता है। यह सत्य आपको डराता नहीं बल्कि आपको मुक्त करता है। मौन का महत्व इस बात में है कि यह आपको बाहरी दुनिया से काटकर आपके भीतर की दुनिया से जोड़ देता है। जब आप मौन को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सोच कितनी साफ हो जाती है। आप जीवन के बारे में गहराई से सोचने लगते हैं और अपने हर निर्णय को अधिक स्पष्टता के साथ समझ पाते हैं। सच्ची आध्यात्मिकता मौन से ही जन्म लेती है। सभी महान संतों और विचारकों ने अपने जीवन में मौन को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बुद्ध ने मौन में ही आत्मज्ञान प्राप्त किया, ईसा मसीह ने मौन में ही प्रार्थना की और ऋषि मुनियों ने गहरी तपस्या में मौन को ही अपनी शक्ति बनाया। जब हम मौन को अपनाते हैं तो हम भी अपने भीतर उसी दिव्यता को महसूस कर सकते हैं। लेकिन मौन को अपनाना इतना आसान नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक साधना है। जब हम पहली बार मौन में बैठते हैं तो हमें बेचैनी होती है, हमारा मन भटकने लगता है, विचारों की भीड़ उमड़ पड़ती है और हमें लगता है कि यह व्यर्थ की चीज है। लेकिन जैसे जैसे हम इसे नियमित रूप से अपनाने लगते हैं, हमें एहसास होता है कि मौन हमारे भीतर एक असीम शांति ला सकता है। मौन सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे रिश्तों के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम मौन को अपनाते हैं तो हम दूसरों को अधिक ध्यान से सुनने लगते हैं, हम उनकी भावनाओं को बेहतर समझते हैं और इससे हमारे रिश्तों में गहराई आती है। मौन का महत्व सिर्फ आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं तो अक्सर हमारा पहला रिएक्शन गुस्सा, चिंता या डर होता है। लेकिन अगर हम उस क्षण में मौन को अपनाएं तो हमें सही निर्णय लेने में आसानी होती है। मौन हमें संयम सिखाता है, धैर्य सिखाता है और हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की शक्ति देता है। तो अब सवाल यह उठता है कि हम मौन को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है। हर दिन कुछ मिनट के लिए खुद के साथ बैठें। कोई फोन, कोई टीवी, कोई संगीत नहीं, सिर्फ आप और मौन। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और जब यह आपकी आदत बन जाएगी तब आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी बदल गई है। आप पहले से अधिक शांत, अधिक केंद्रित और अधिक खुश महसूस करेंगे। चैप्टर 2, मौन की क्रांतिकारी शक्ति। आत्मा का अदृश्य संगीत। क्या आपने कभी सोचा है
कि जब कोई महान संगीतकार कोई धुन बजाता है तो उसके सुरों के बीच मौन भी होता है। यही मौन संगीत को गहराई और आत्मा से जोड़ता है। लेकिन जब जीवन के इस शोरगुल भरे ऑर्केस्ट्रा में मौन खो जाता है तो हम अपने ही जीवन की धुन को सुनना भूल जाते हैं। मौन केवल शांति की अवस्था नहीं है, यह एक क्रांतिकारी शक्ति है जो हमें भीतर से बदल सकती है और हमारे जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। आज की दुनिया में मौन दुर्लभ होता जा रहा है। हम हर समय किसी न किसी शोर में डूबे रहते हैं, चाहे वह हमारे आसपास की दुनिया का हो या हमारे भीतर के विचारों का। सुबह से लेकर रात तक हमारे कान और दिमाग लगातार किसी न किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हमें कभी यह एहसास होता है कि यह लगातार चलने वाला शोर हमारे अंदर कितनी हलचल मचा रहा है? हम जितना ज्यादा इस बाहरी शोर में उलझते हैं, उतना ही ज्यादा अपने अंदर की शांति से कट जाते हैं। मौन सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की ताकत रखता है। जब हम मौन में होते हैं तो यह हमें हमारी आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है। यह हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। आमतौर पर हम अपने आसपास की दुनिया के हिसाब से जीते हैं। समाज की एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और करियर की डिमांड्स हमें इतना घेर लेती हैं कि हमें यह सोचने का समय ही नहीं मिलता कि हम वास्तव में कौन हैं और क्या चाहते हैं। लेकिन जब हम मौन को अपनाते हैं तो हमें अपने ही भीतर छिपे कई सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। मौन सिर्फ खुद को सुनने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक तपस्या की तरह है जिसमें हमें खुद को उस डिवाइन पावर से जोड़ने का अवसर मिलता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब कोई व्यक्ति सच में मौन को अपना लेता है तो वह बाहरी दुनिया से कटकर अपनी आत्मा के सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। यही वह स्थान है जहां से सच्ची बुद्धिमत्ता और गहरी शांति जन्म लेती है। लेकिन इस मौन को अपनाना इतना आसान नहीं है। जब कोई व्यक्ति पहली बार मौन में बैठता है तो उसके भीतर विचारों का तूफान उठता है। उसे अपने बीते हुए कल की यादें, आने वाले कल की चिंता और अधूरे सपनों की कसक सताने लगती है। यही कारण है कि अधिकतर लोग मौन से बचते हैं। वे खुद को किसी न किसी चीज में व्यस्त रखना चाहते हैं ताकि उन्हें अपने ही मन की गहराइयों में झांकने की जरूरत न पड़े। मौन से भागना कोई समाधान नहीं है। अगर हमें अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष पाना है तो हमें मौन के इस तूफान को पार करना ही होगा। मौन की क्रांतिकारी शक्ति यही है कि यह आपको खुद से मिलवाने के साथ साथ आपकी आत्मा की शक्तियों को जागृत करता है। जब आप मौन में होते हैं तो आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। आप अपने अंदर के डर, संदेह और असुरक्षा को पहचानने लगते हैं और धीरे धीरे उनसे मुक्त होना सीखते हैं। यह मौन ही है जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। यह दुनिया हमें हर समय व्यस्त रखने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर हम मौन में रहना सीख जाएं, तो हम उन सच्चाइयों को पहचान लेंगे जिनसे यह दुनिया हमें दूर रखना चाहती है। इस दुनिया में हमें बार बार यह बताया जाता है कि सफलता का मतलब व्यस्त रहना, धन कमाना और बाहरी वैलिडेशन प्राप्त करना है। लेकिन जब हम मौन में जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली सफलता वह है जहां हम खुद को पूरी तरह से जान सकें, अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को देख सकें और अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझ सकें। मौन सिर्फ हमें मानसिक और आत्मिक स्तर पर नहीं बदलता, बल्कि यह हमारे व्यवहार और निर्णयों में भी बदलाव लाता है। जब हम मौन को अपनाते हैं तो हमारी सहनशीलता बढ़ती है, हमारा गुस्सा कम होता है और हम दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझने लगते हैं। हम बेवजह की बहसों और अनावश्यक तनाव से बचना सीखते हैं। दुनिया के सभी महान संतों, योगियों और दार्शनिकों ने मौन को ही अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति माना है। ईसा मसीह ने जंगलों में मौन साधना की, बुद्ध ने मौन में आत्मज्ञान प्राप्त किया और भारत के ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या के जरिए मौन को अपनी आध्यात्मिक शक्ति बनाया। यह दिखाता है कि चाहे धर्म कोई भी हो, संस्कृति कोई भी हो, मौन की शक्ति सार्वभौमिक है और हर किसी के लिए समान रूप से प्रभावी है। चैप्टर 3, आधुनिक दुनिया का संकट, शोर में डूबता मानव अस्तित्व। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतना ही अधिक हम अपने भीतर
खालीपन महसूस कर रहे हैं। क्या आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी में हर समय कोई न कोई आवाज गूंजती रहती है? मशीनों का शोर, फोन की रिंगटोन, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, न्यूज चैनलों की चीख पुकार। ये सब कुछ हमें यह एहसास भी नहीं होने देता कि हमारी आत्मा कब से मौन के लिए तरस रही है। आधुनिक दुनिया किस तरह एक अजीब तरह के संकट से जूझ रही है, एक ऐसा संकट जिसे हम अक्सर पहचान ही नहीं पाते क्योंकि यह शोर में छिपा होता है। आज की दुनिया में हम हर समय कुछ न कुछ सुन रहे होते हैं, लेकिन क्या हम सच में किसी चीज को गहराई से सुन पाते हैं? जब सुबह आंख खुलती है तो सबसे पहले हमारा हाथ मोबाइल की तरफ जाता है। हमें तुरंत यह जानना होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, किसने हमें मैसेज किया है, कौन सी नई खबर आई है। फिर दिन भर की भाग दौड़ में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती। यह डिजिटल युग हमें यह विश्वास दिलाने में सफल हो गया है कि जितना अधिक हम व्यस्त रहेंगे उतना ही अधिक सफल होंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा संकट यह है कि हमने मौन को खो दिया है। हम शोर को विकास और प्रगति का प्रतीक मानने लगे हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि अगर हम शांत बैठ गए तो हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना अधिक हम इस शोर में डूबते जाते हैं उतना ही अधिक हम अपनी आत्मा से दूर होते जाते हैं। आज हर व्यक्ति भाग रहा है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह किस दिशा में जा रहा है। हम टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया के इतने आदी हो गए हैं कि हमने अपने ही विचारों के साथ अकेले बैठना बंद कर दिया है। शोर केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी बढ़ता जा रहा है। हमने अपने भीतर एक ऐसी बेचैनी पैदा कर ली है जो हमें हर समय किसी न किसी चीज में उलझाए रखती है। ये बेचैनी हमें शांत नहीं बैठने देती। जब भी हमें थोड़ा समय मिलता है, हम तुरंत कोई नया वीडियो देखने लगते हैं, कोई नया पॉडकास्ट सुनने लगते हैं या फिर अपने फोन को बार बार चेक करने लगते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमें खुद से मिलने का डर लगने लगा है। हमें अपने ही विचारों का सामना करने से डर लगता है। यह संकट केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता को प्रभावित कर रहा है। जब एक समाज मौन को खो देता है तो वह अपनी आध्यात्मिकता को भी खो देता है। यह मौन ही है जो हमें आत्मनिरीक्षण करने की शक्ति देता है, हमें सही और गलत का भेद समझने की क्षमता देता है और हमें उस परम सत्य के करीब ले जाता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब हर जगह केवल शोर ही शोर होता है तो हम इस सच्चाई से अंधे हो जाते हैं। आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा तनाव में हैं, पहले से ज्यादा अवसाद में हैं और पहले से ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम हर समय कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन फिर भी डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने मौन को अपने जीवन से निकाल दिया है। शोर केवल हमारे कानों तक ही सीमित नहीं रहता, यह हमारे मन और आत्मा को भी दूषित कर देता है। यह हमें वास्तविक शांति से दूर ले जाता है और हमें भ्रमित कर देता है कि अगर हम व्यस्त हैं तो हम खुश भी हैं। इस संकट से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, मौन को फिर से अपने जीवन में लाना। हमें यह समझना होगा कि शांति और सच्ची खुशी शोर में नहीं, बल्कि मौन में छिपी होती है। जब हम मौन को अपनाते हैं तो हम अपने मन के शोर को शांत करना सीखते हैं। हम अपने भीतर के सच को पहचानते हैं और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जब हम पहली बार मौन में बैठते हैं तो हमें अजीब महसूस होता है। हमारा मन बेचैन होने लगता है, हमें हर चीज उथली और अधूरी लगने लगती है। लेकिन अगर हम इसे एक अभ्यास की तरह अपनाएं तो धीरे धीरे हमें मौन की शक्ति का अनुभव होने लगता है। हम पहले से अधिक स्थिर, पहले से अधिक संतुलित और पहले से अधिक शांत महसूस करने लगते हैं। आधुनिक दुनिया के इस संकट से बचने के लिए हमें कुछ बदलाव करने होंगे। हमें अपने दिन में कुछ समय ऐसा निकालना होगा जब हम पूरी तरह से मौन में रहें। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई बातचीत नहीं। यह समय सिर्फ हमारे लिए हो, जहां हम अपने विचारों को साफ कर सकें, अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकें। यह छोटा सा कदम हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। चैप्टर 4, मौन और ईश्वर का रहस्य। आत्मा की गहराइयों में ईश्वरीय स्पर्श। क्या आपने कभी सोचा है
कि जब हम किसी विशाल पहाड़ के सामने खड़े होते हैं, अथाह समुद्र को निहारते हैं या रात के असीम आकाश में टिमटिमाते सितारों को देखते हैं, तो हमें एक गहरी शांति का अनुभव क्यों होता है? वह कौन सी शक्ति है जो इन पलों में हमें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर कर देती है? यह मौन की शक्ति है जो हमें ईश्वर के सबसे निकट ले जाती है। मौन केवल शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह हमें ईश्वर के रहस्य को समझने की क्षमता भी प्रदान करता है। आज की दुनिया में हम हर समय भाग रहे हैं, व्यस्त हैं, शोर में घिरे हुए हैं। लेकिन जब हम किसी शांत जगह पर जाते हैं, जैसे किसी एकांत जंगल में, किसी पुराने मंदिर या चर्च में, या फिर अपने ही कमरे में, जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब हमें अपने भीतर एक अलग एहसास होता है। यह एहसास हमें यह बताता है कि हम केवल इस दुनिया की चीजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर कोई गहरी आध्यात्मिक शक्ति भी मौजूद है। लेकिन इस एहसास तक पहुंचने के लिए हमें मौन की आवश्यकता होती है। ईश्वर हमेशा मौन में प्रकट होते हैं। जब भी हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ईश्वर ने अपनी उपस्थिति को हमेशा मौन के माध्यम से व्यक्त किया है। जब मूसा को ईश्वर का अनुभव हुआ, तो वह किसी बड़े शोर में नहीं था, बल्कि वह एक जलती हुई झाड़ी के माध्यम से मौन में प्रकट हुए। जब ईसा मसीह ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में प्रार्थना की, तो उन्होंने भीड़ से दूर जाकर एकांत में ईश्वर से संवाद किया। इसी तरह भारत के ऋषि मुनियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से मौन में आत्म साक्षात्कार किया। यह हमें बताता है कि ईश्वर को पाने का सबसे सशक्त माध्यम मौन ही है। लेकिन समस्या यह है कि हम मौन में रहना ही नहीं चाहते। हम हर समय किसी न किसी चीज में उलझे रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम शांत हो गए तो हमें अपने भीतर झांकना पड़ेगा। हमें अपने सवालों का सामना करना पड़ेगा। हम कौन हैं? हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है? हम जो कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में अर्थपूर्ण है? लेकिन जब हम मौन को स्वीकार कर लेते हैं और इस डर से ऊपर उठ जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि ईश्वर हमेशा हमारे पास ही थे, बस हमने ही उन्हें सुनने के लिए समय नहीं निकाला। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक गहरी अवस्था है, जहां हम अपने और ईश्वर के बीच किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना संवाद कर सकते हैं। जब हम मौन में जाते हैं, तो हमारी आत्मा धीरे धीरे अपने शोर को कम करना शुरू करती है। पहले हमारा मन विचलित होता है, विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, हम भीतर से शांत होने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब हमें ईश्वर की वास्तविक अनुभूति होती है। आज के समय में हम ईश्वर को केवल बाहरी साधनों में खोजने की कोशिश करते हैं, किसी चमत्कार में, किसी भौतिक सुख में, किसी विशेष स्थान पर। लेकिन ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वे हमारे ही भीतर हैं, और उनसे मिलने का मार्ग मौन के माध्यम से ही खुलता है। जब हम शोर को त्यागते हैं और खुद को पूर्णतः ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तभी हमें उनके अस्तित्व का वास्तविक अनुभव होता है। जब कोई व्यक्ति मौन को अपनाता है, तो उसका जीवन बदलने लगता है। वह पहले से अधिक धैर्यवान, अधिक करुणामय और अधिक संवेदनशील बन जाता है। वह छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना सीखता है। उसे जीवन का गहरा अर्थ समझ में आने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम मौन में होते हैं, तो हम केवल ईश्वर से ही नहीं, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप से भी जुड़ते हैं। आज की दुनिया में लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। वे शिकायत करते हैं कि प्रार्थनाएं व्यर्थ लगती हैं, पूजा पाठ में मन नहीं लगता और आध्यात्मिकता केवल एक रस्म भर रह गई है। लेकिन इसका कारण यही है कि हमने अपने जीवन में मौन को खो दिया है। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उसे एक चेकलिस्ट की तरह पूरा कर देते हैं, न कि एक गहरे संवाद की तरह। ईश्वर को पाने के लिए केवल शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें अपने पूरे अस्तित्व को मौन में समर्पित करना पड़ता है। अगर हम सच में ईश्वर के रहस्य को समझना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में मौन को स्थान देना होगा। हमें अपने दिन में कुछ समय ऐसा निकालना होगा जहां हम किसी भी बाहरी चीज से विचलित न हों। कोई मोबाइल, कोई म्यूजिक, कोई बातचीत नहीं, केवल हम और हमारा मौन। यही वह स्थान है जहां हमें सच्ची शांति मिलेगी,
जहां हमें हमारे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। चैप्टर 5, मौन और लिटर्जी, आध्यात्मिकता की गहराई को छूने का मार्ग। क्या आपने कभी किसी प्राचीन मंदिर, चर्च या मस्जिद में प्रवेश किया है जहां वातावरण इतना शांत होता है कि वहां जाते ही मन एक अद्भुत शांति का अनुभव करने लगता है? क्या आपने किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते समय यह महसूस किया है कि जब चारों ओर मौन होता है तो हर मंत्र, हर प्रार्थना और हर क्रिया अधिक प्रभावशाली लगती है? यह मौन ही है जो लिटर्जी यानी किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को वास्तविक आध्यात्मिकता से जोड़ता है। किसी भी धार्मिक क्रिया में मौन का कितना गहरा महत्व होता है और किस तरह यह ईश्वर से हमारे संबंध को और अधिक प्रगाढ़ बना देता है। आज के समय में जब हर जगह शोर हावी हो चुका है, तब भी हमारे मंदिरों, चर्चों और अन्य धार्मिक स्थलों में मौन को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि मौन हमें बाहरी दुनिया की हलचल से हटाकर भीतर की शांति से जोड़ता है। जब कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर जाता है और वहां शांति और मौन का अनुभव करता है, तो उसका मन सहज रूप से आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाता है। लेकिन यदि वही स्थान शोर से भरा हो तो उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है और वह ईश्वर से जुड़ने के अनुभव को खो देता है। लिटर्जी केवल मंत्रों, भजनों, प्रार्थनाओं या विधियों का एक समूह नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य संवाद है। यह वह पवित्र क्षण होता है जब मनुष्य ईश्वर के सामने नतमस्तक होता है और उनकी उपस्थिति को अनुभव करता है। लेकिन इस संवाद को प्रभावी बनाने के लिए मौन अनिवार्य है। जब हम किसी प्रार्थना सभा या धार्मिक अनुष्ठान में होते हैं तो केवल शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि वे क्षण भी महत्व रखते हैं जब कोई शब्द नहीं होता। यह मौन ही है जो हमें प्रार्थना के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक मंत्रों, भजनों और संगीत का उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो हमें समझ में आएगा कि इन सब के बीच मौन ही वह तत्व है जो ईश्वर से हमारे संबंध को और अधिक गहरा बनाता है। जब कोई पुरोहित किसी प्रार्थना के दौरान कुछ क्षणों के लिए मौन रहता है, जब कोई भक्त अपने हृदय की पुकार को बिना शब्दों के ईश्वर तक पहुंचाता है, तब वास्तव में आध्यात्मिकता का जन्म होता है। मौन केवल एक खाली स्थान नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य उपस्थिति का संकेत है जिसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जब हम किसी लिटर्जी में भाग लेते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि शोरगुल से दूर मौन में ही ईश्वर हमें सुनते हैं और हम उन्हें महसूस कर पाते हैं। यह मौन हमें एक नए आयाम में ले जाता है, जहां हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझ पाते हैं। आधुनिक समय में लिटर्जी को लेकर एक बड़ी समस्या यह है कि हमने उसमें मौन को खो दिया है। हम चाहते हैं कि हर चीज अधिक से अधिक प्रभावशाली लगे। हम हर प्रार्थना को ऊंची आवाज में बोलते हैं, हर भजन को संगीत से भर देते हैं, हर अनुष्ठान को और अधिक भव्य बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी प्रयास में हम उस मौन को भूल जाते हैं जो वास्तव में हमें ईश्वर के निकट लाता है। आज जब हम किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो हम देखते हैं कि वहां लोगों की बातचीत, मोबाइल फोन की आवाजें, आयोजनों की चहल पहल हर जगह व्याप्त होती है। यह सब कुछ हमें लिटर्जी के वास्तविक उद्देश्य से भटका देता है। हम धार्मिक स्थलों पर जाते तो हैं, लेकिन वहां भी हमारी आत्मा को वह शांति नहीं मिलती जिसकी हमें तलाश होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने मौन को स्वीकार करना बंद कर दिया है। लेकिन जब हम सच में किसी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान मौन को अपनाते हैं तो हमें एक अलग ही अनुभव होता है। जब कोई प्रार्थना के बाद कुछ क्षणों के लिए मौन में खड़ा रहता है, जब कोई भक्त बिना शब्दों के ही अपनी भावनाओं को ईश्वर के समक्ष समर्पित करता है, तब वह एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से गुजरता है। यह अनुभव शब्दों से परे होता है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यदि हमें लिटर्जी को उसकी वास्तविक शक्ति में पुनः स्थापित करना है, तो हमें मौन को उसमें पुनः शामिल करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि ईश्वर को केवल शब्दों से नहीं पाया जा सकता, बल्कि उन्हें महसूस करने के लिए मौन आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि जब हम मौन में होते हैं तो हमारे मन के सारे विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं
और हम ईश्वर की उपस्थिति को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। कंक्लूजन: जब हम दुनिया की हलचल से दूर होकर मौन में प्रवेश करते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह केवल एक साधारण अनुभव नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक जाने का मार्ग है। कार्डिनल रॉबर्ट सैरा की पुस्तक द पावर ऑफ साइलेंस हमें यह सिखाती है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक स्थिति है जो हमें ईश्वर के और करीब ले जाती है। हमने इस किताब के विभिन्न अध्यायों के माध्यम से समझा कि कैसे मौन हमारे जीवन में एक गहरा बदलाव ला सकता है। यह हमें आधुनिक दुनिया के शोरगुल से मुक्त करके आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। जब हम मौन और लिटर्जी की शक्ति को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि धार्मिक अनुष्ठान केवल रस्में नहीं हैं, बल्कि वे हमें ईश्वर के दिव्य रहस्य को समझने का अवसर देते हैं। जब हम मौन के माध्यम से ईश्वर के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने जीवन की सच्ची दिशा का पता चलता है। आज जब हमारा जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है, जब हम लगातार डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और बाहरी शोर से घिरे हुए हैं, तब हमें मौन की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। मौन हमें अपने भीतर झांकने, अपने विचारों को स्पष्ट करने और ईश्वर से एक गहरा संवाद स्थापित करने की शक्ति देता है। यह हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ता है और हमारी आत्मा को सुकून प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप अपने मन में व्याकुलता और असंतोष महसूस करें, जब आपको लगे कि जीवन में शांति और स्पष्टता की कमी है, तो मौन को अपनाइए। कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर झांकिए, अपने विचारों को थामिए और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कीजिए। यही वह शक्ति है जो आपके जीवन में एक गहरा बदलाव ला सकती है।